तो है गाइस, हाई लोगों टाइम नहीं यार फटाफट, मतलब अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि जेईई मेंस में लगभग 20 ही दिन रह चुके हैं। इस वीडियो में बात करूंगा कि आखिरी 20 दिनों में क्या करना है। ऐसा नहीं करने वालों की बताइए तुम्हारी 0% है तो सीधा 99 पे पहुंच जाएगी, ऐसा हो भी नहीं सकता है। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो लोग मिस कर देते हैं, अगर हम ध्यान दे लें तो काफी फायदा हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर तुम 99% का टारगेट कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम ऑलरेडी टॉप 5-7% एक्सपीरियंस में आते हो। बट यहाँ पे तुम एक गलती कर देते हो, एक छोटी सी चीज का ध्यान रखा जाए तो तुम इसको और ज्यादा बेटर कर सकते हो। देखो, तुम लोग ऑलरेडी 99 परसेंटाइल वाली इंटेंसिटी से पढ़ रहे हो, वो बिल्कुल सही है, बट तुम एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। तुम्हें 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। भैया 100% स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है, ये क्या बोल दिया आपने? तो सुनो भाई, देखो यार, जेईई का जो एग्जाम है ना, वो फाइनल डे पे डिपेंड कर रहा है, वो अच्छा जा भी सकता है, नहीं जा सकता। बट जेईई के एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो ना, तो उससे और जो एग्जाम है ना, तुम वो भी अच्छे से कर सकते हो। तो अब मैं बात कर रहा हूँ वीसेट वाले एग्जाम की। भैया वीसेट क्या है? वीसेट इज वेदम स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि तुम्हें इंडिया के फर्स्ट एआई ड्रिवन कॉलेज में पढ़ने का मौका देता है, वो भी 100% स्कॉलरशिप के साथ। लास्ट ईयर की बात करूं तो 95, 96, 97 परसेंटाइल वाले बच्चों ने वेदांत में एडमिशन लिया था। भैया क्यों? रीजन सिंपल सा है, बिकॉज जेईई का एग्जाम तुम्हें जस्ट एनआईटी वगैरह में देता है, लेकिन वेदांत का जो करिकुलम है वो तुम्हें फ्यूचर रेडी बनाता है। वेदांत का करिकुलम जो खुद टॉप लेवल के इंजीनियर से डिजाइन किया है, जिसमें से एक है सुबेश कुमार सर, जो कि एक्स गूगल एम्प्लॉय हैं, एंड वो यहाँ पे पढ़ाते भी हैं। एंड मेंटरशिप साइड से भी सीन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गूगल, एप्पल, MSCI, वॉर्थन, इन जगह के लोग तुम्हें गाइड कर रहे होंगे। एंड ये लोग सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाते, ये बताते कि इंडस्ट्री तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। 4 साल में 50+ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और 5th सेमेस्टर से 6 मंथ की कंपलसरी पेड इंटर्नशिप, ये भी वेदांत का ही एक पार्ट है। यहाँ डे 1 से ही कोडिंग स्टार्ट होती है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, वेदांत अपने स्टूडेंट्स को ज्वाइन करते ही मैकबुक देता है। मतलब तुम्हें किसी चीज की टेंशन की कोई जरूरत नहीं कि कैसे स्टार्ट करें, सेटअप कैसे होगा, कोई टेंशन नहीं। वेदांत तुम्हें एक डे 1 से कोडिंग कराएगा एंड तुम्हें एक मैकबुक भी देगा, ताकि तुम सब कुछ अपना अच्छे से कर सको। और यही रीजन है कि वेदांत के स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर से ही रियल चीजें बिल्ड कर रहे होते हैं, जैसे साइन लैंग्वेज टू टेक्स्ट टूल्स, वेलनेस एप्स, बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम, ड्रोन प्रोटोटाइप, फुल स्टैक डेवलप्ड वेबसाइट, लिंक्डइन स्टाइल प्लेटफॉर्म्स। एंड ये सब कोई कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं है, एक्चुअली वर्किंग प्रोजेक्ट्स हैं। जो चीजें एक आम कॉलेज में 3rd-4th ईयर से स्टार्ट हो रही होती है, वेदांत में वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाती है। गेस्ट लेक्चर में भी काफी सीनियर लीडर और फाउंडर्स आ चुके हैं, जैसे मयूर डाटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, अनुराग गागर, मेक माई ट्रिप, अंकित अग्रवाल, अनस्टॉप। स्कॉलरशिप भी इसी परफॉर्मेंस पे बेस्ड है, मेरिट बेस्ड, विमेन इन टेक, नीड बेस्ड, और टॉप परफॉर्मेंस को 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। हालांकि लास्ट ईयर काफी बच्चों ने 70 to 80% स्कॉलरशिप भी प्राप्त की है। एंड डिग्री तुम्हें बीटेक की मिलती है अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से पुणे, जो कि UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। अब एग्जाम पे वापस आते हैं। वेदांत कोई ऐसा कैजुअल वाला एग्जाम नहीं है, वेदांत सिर्फ 5% स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करता है, ओनली सीरियस कैंडिडेट्स। भैया क्यों? रीजन सिंपल सा है, बिकॉज जेईई का एग्जाम तुम्हें जस्ट एनआईटी वगैरह में देता है, लेकिन वेदांत का जो करिकुलम है वो तुम्हें फ्यूचर रेडी बनाता है। तो बात सिंपल सी है, जो तुमने इतनी मेहनत करी है उसको एक ही जगह पे मत रखो। एग्जाम कब है भैया, कैसे देना है? एग्जाम यू नो 16 जनवरी 2026, 15 जन 2026 इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम सीरियसनेस, सेम प्रिपरेशन, बस एप्लीकेशन ज्यादा स्मार्ट। अब वापस जेईई पे आते हैं। तो भैया अब हमें क्या करना है? क्या हमें नए चैप्टर करने हैं? इजी हैं, नहीं करने। हमें किस पे ध्यान देना है? हमें अपनी स्पीड पे, अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। हमें अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन करने पे ध्यान देना है। हमें PYQs पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? ऐसा मत करना कि अभी इस मोमेंट में कुछ नया उठाओ, ये सोचो कि हो जाए, ये हो जाए। नहीं होगा, जेन्युइनली नहीं होगा। पेपर में तुम गलत कर रहे होगे, टाइम वेस्ट कर रहे होगे, इस टॉपिक पे नहीं बनेगा सवाल। तो ये गलती मत करना। क्या करना है? अगर तुम्हारा बहुत मानो PYQs उन टॉपिक पे जिन पे तुम्हें कॉन्फिडेंस है। मॉक के एनालिसिस कैसे करने हैं? मॉक देने से मार्क्स इंप्रूव नहीं होते, मॉक को एनालाइज करने से रैंक इंप्रूव होती है। समझ रहे हो? रैंक कैसे इंप्रूव होगी? जब तुम मॉक दिया उसको एनालाइज करोगे, तब जाके होगी। हाथ जोड़ के विनती है तुमसे, एनालाइज सबको बोलता हूँ। मॉक देते काफी लोग हैं, कितने सारे लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके रखते हैं, लेकिन एनालाइज बहुत ज्यादा कम करते हैं। एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक रामबाण दे रहा हूँ, ये अभी 10 दिन में कर लेना, आखिरी के 10 दिन में नहीं करना है। आखिरी के 10 दिन में अल्टरनेट डे पे अपना मॉक टेस्ट देना है। उसमें अपने आप से बस 3 सवाल पूछने। पहला कि क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, फॉर्मूला भूला या कॉन्सेप्ट भूला या सिली मिस्टेक थी, ठीक है? दूसरा, टाइम वेस्ट कहाँ हुआ, कि मेरा जो टाइम वेस्ट है वो क्वेश्चन में क्यों हुआ, ठीक है? टाइम समझ गए, तुमने गलती समझ गई, और क्या तुमने इजी क्वेश्चन छोड़ा था। अगर तुमने इजी क्वेश्चन छोड़ा था तो तुम खुद समझ जाओगे कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, एक्यूरेसी कैसे करनी है, और पेपर में कौन से सवालों पे वार पहले करना है। ये 3 चीजें समझ गए ना, तुम्हारा आधा एग्जाम यहीं कहीं क्रैक हो गया है।
एंड अब लास्ट वाले दिन ऐसे मत करना कि लास्ट में बहुत सारे मॉक्स दे रहे हो, नहीं, लास्ट के 2 दिन शांत रहना, रिवीजन करनी है। अपनी जो गलतियों, जो तुम मॉक एनालाइज करोगे ना, उसमें एक गलतियों वाली कॉपी बना लेना कि मैंने क्या क्या गलतियां करी, उनको पढ़ना है कि ये गलतियां नहीं करनी, फिर दिमाग में ध्यान रहता है कि ठीक है ये मैं नहीं करता। जैसे मान लो कई बच्चे हैं 3x2 6 की जगह मतलब कुछ 4 लिख दिया या 2x2, मतलब ये जो सिली मिस्टेक होती हैं, जो ऐसे जब हम बोलते हैं तो बहुत ईजी साउंड कर रही होती है, बट पेपर में ऐसी गलतियां कर देते हैं, उन गलतियों की कॉपी बना लेना ताकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पता होगी ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन तुम्हें ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, ऑलरेडी यार तुम सारे लोग मेहनत कर रहे हो, अपने लिए अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने बताया उसको खुला रखना, लिंक मैंने बताई दिया डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब लास्ट वाला टाइम है, लॉक इन होने वाला टाइम है, लॉक हो जाओ, मचा देना, फोड़ देना, जाओ, ऑल द बेस्ट।